वेलकम गाइस। आज हम ये वाला लोगो अपने फोटोशॉप पे बनाने वाले हैं, वो भी मुकम्मल फ्री में। हम सिर्फ और सिर्फ शेप्स का इस्तेमाल करें। तुम लोगों ने एक कस्टम सेलेक्ट कर देना है और जो सेटिंग मैंने पहले वाली वीडियो में बताया ना, मतलब जो वीडियो में दिखाई दिया ना, तुम लोगों ने वो करना है। पर शेप में जाना है, वहाँ से एक सर्कल कलेक्ट करना है, उसको काले कलर से बिल्कुल फिल कर देना है। फिर इसको बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसको थोड़ा सा यहाँ से जूम करेंगे, जिससे हमारा जो स्पॉट है ना वो हमें थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा और हम आसानी से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और इस वाले जगह को सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट में जाएंगे और इन्वर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से मैं इन्वर्स क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि इन्वर्स ने हमारा पहले बार काम नहीं किया। फिर यहाँ पर हम एक नया लेयर बनाएंगे और जब नया लेयर बनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल 180 डिग्री मुकम्मल वो हो जाएगा। मुकम्मल वो हो जाएगा। तुम लोगों ने इसको फिर 180 डिग्री उसको तुम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है। फिर इसको जो है ना हम यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। भाई तुम लोगों ने इसको जो है ना मुकम्मल सीधा रखना है। जब तुम लोगों से थोड़ी सी और गलतियाँ हो जाए, तुम लोग नहीं करना चाहते हो फिर भी हो जाए ना, तो तुम लोगों ऊपर से उन काम हो, वो जो आप लोगों को वो जो सेक्शन दिख रहे हैं, तुम उसमें एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम एक और छोटा सा सर्कल ऐड करेंगे जब हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इसको हम फिल नहीं करेंगे और इसका जो है ना जो स्ट्रोक होता है ना, उसका साइज तुम लोगों ने बहुत बड़ा कर देना है और इसको जो है ना अपने हिसाब से मुकम्मल बराबर करके इस वाले जो शेप तो हमने पहले बनाया था ना, कुछ वो सा जाम सा या फिर कुछ ऐसा सा शेप हमने बनाया था ना, तुम लोगों ने उसके जैसा उसके ऊपर अच्छी तरह से रख देना है। मैं पहले इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए था जिस तरह मुझे चाहिए। इसको मैं यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ भाई, ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम और एडजस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर इनके एडजस्टमेंट सब कुछ मैं जो है ना कंप्लीट कर देता हूँ। फिर इसको जो है ना बाद में हम और एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर जैसे टेक्स्ट ऐड करना और शेप्स ऐड करना। भाई यहाँ पर हम सिर्फ शेप्स का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए तुम लोगों को कोई ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम एक स्क्वायर ऐड कर लेंगे और इसको जो है ना काले रंग से मुकम्मल फिल कर देंगे और इसका स्ट्रोक मुकम्मल हटा देंगे। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे प्रॉपर्टीज में और यहाँ पर जो इनका कोनों का साइज है ना, वो हम 1000 कर देंगे। जितना हो जाए ना उतना काफ़ी है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर इसको मैं गलती से कोई और शेप ऐड हो चुका है, जल्दी से इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके जो है ना थोड़ा सा मूव करेंगे, लेकिन ऐसा हमें मूव नहीं करना है। इसका जो कोने है ना, उनको हमें मुकम्मल बिल्कुल जितना हो सकते हैं ना उतना करना है। तो उन्हें मैं कर दिया हूँ पहले। इसके बाद हम टू सिलेक्शन करेंगे जिस जगह से हमें नहीं चाहिए, वो इसके बाद जो है ना नया लेयर बनाएंगे, जिससे इस तरह ये खत्म हो जाएगा। पर इसके बाद जो है ना हम इसको 180 डिग्री अभी घुमाएंगे। इस पहले इसको जो है ना मैं 180 डिग्री घुमा देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर 80 डिग्री घुमाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पर 180 डिग्री से घुमा देता हूँ। यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। हाँ भाई, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और यहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसको जो है ना थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट जो होता है ना हर एडिटिंग टूल में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तुम एडजस्टमेंट के बगैर तेरा लोगो थंबनेल कुछ भी नहीं बन सकता। अगर तुम लोग का हमारे का वीडियो हमारे के चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैंने जो अभी के कुछ वो डिश वाला एक चीज़ ऐड किया ना, मैंने उसको जो है ना एक ही क्या कहते हैं, एक ही लेयर बना दिया। तुम लोगों ने भी ऐसे कर देना ताकि तुम लोगों को मुश्किल ना हो। इसके बाद जो है ना मैंने कवर शेप ऐड कर दिया और उसको जो है ना बिल्कुल कोने मुकम्मल वो कर दिए। मुकम्मल कोने जो है ना कोने से हटा दिया है, उसको जो है ना सर्कल सा कर दिया कोनों पर। वहाँ पर तुम लोग प्रॉपर्टीज में कर सकते हो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद, और उसको जो है यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड करने का, अपने रेस्टोरेंट का टेक्स्ट ऐड करने का। तो मेरा तो रेस्टोरेंट नहीं है, मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ अपनी वीडियो के लिए। तुम लोग अगर मुझसे सीखने ट्यूटोरियल के बेस पर तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग अपना जो भी चीज़ के लिए बना रहे हो ना, घर के लिए बना रहे हो, रेस्टोरेंट के बना रहे हो, तुम लोग इस यहाँ पर अपना नाम रख सकते हो। उसके बाद मैं रेस्टोरेंट का नाम मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट रखूंगा। मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट रख दिया है। इसके बाद जो है ना मैं इसका जो है ना इसके फ़ॉन्ट पर जाऊँगा। यहाँ पर मुझे एक बोल्ड बोल्ड सा क्या कहते हैं फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वहाँ पर एक रशियन को नहीं कोई रोमन सा फ़ॉन्ट मैंने यूज़ कर दिया है। इसको जो है ना यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट कर देते हैं जिस तरह अच्छा लगता हो। भाई मैंने जो वॉइस ओवर किया है ना, वो मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद की है, इसलिए तुम लोगों को थोड़े से कट वीडियो दिख रही है, क्योंकि मुझे भी ज़रा फ़ोटोशॉप चलाना नहीं आता, लेकिन हाँ मैं तुम लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। इसके बाद जो है ना हम एक और शेप ऐड कर देंगे और उस शेप को जो है ना बिल्कुल अपने रेस्टोरेंट के नीचे रख देंगे और इस शेप को तुम लोगों ने ऐसे ही ऐड करना है। कोई बड़ा सा शेप ऐड नहीं करना है या फिर छोटा सा, इसको तुम लोगों ने ऐसा कट कर देना है। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर तुम लोगों ने एक और टेक्स्ट ऐड कर देना है। इसमें तुम लोग अपने रेस्टोरेंट की जो है ना टाइटल दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सर्च मतलब कर देता हूँ रेट्रो, और इसका जो है ना कलर हम यहाँ से व्हाइट कर देंगे और इसमें जो है ना हम फिर से बोल्ड कोई बोल्ड सा फॉन्ट का यूज़ करेंगे। तो मैंने बोल्ड सा फॉन्ट का यूज़ कर दिया। इसको जो है ना अब यहाँ पर छोटा
छुट्टू सा कर देते, जिससे हमारे जो इस अंदर वाला शेप है ना इसमें फिट हो जाए। यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल फिट होने वाला है, मतलब हो चुका है। हमारे जितने भी एडजस्टमेंट है ना वो मैंने कर दिए। इसके बाद जो है ना हम इस वाले लेयर का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, जो हमने पहले बनाया था उस डुप्लीकेट को जो है ना हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे इस तरह। डुप्लीकेट को नीचे करने के बाद जो है ना यहाँ पर हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। इसके बाद जो है ना हम ये वाला शेप ऐड करेंगे। ये शेप को तुम लोग एडोब स्टॉक से डाउनलोड कर सकते हो। स्पून और फोर्क यूज सर्च करके तुम लोगों को फ्री में मिल जाएगा ये वाला। इसको तुम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है। तुम लोगों को ट्यूटोरियल्स चाहिए कि किस तरह मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ अपने लैपटॉप पे, या फिर किसी गेमिंग का ट्यूटोरियल चाहिए, जो भी चाहिए ना तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पर एस्टेब्लिश लिखेंगे। यहाँ पर एस्टेब्लिश में लिख लेता हूँ। तुम लोगों ने अपने एस्टेब्लिश या फिर जब भी तुम लोगों ने रेस्टोरेंट या फिर किचन का आगाज किया ना तुम लोग उसका वो लिख सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर पहले एस्ट का मतलब होता है एस्टेब्लिश, तो ये तो तुम लोगों ने पहले इसको लिखना है क्योंकि ये बहुत अहम है। इसके बाद लोगों को पता नहीं लगता कि तुम लोगों ने ये क्या लिखा है। ये तारीख जो तुमने लिखी है ना ये तो किस चीज़ की तारीख है, इसलिए तुम लोगों ने ये ऐड करना थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं फिर से एक यह कहते फुल स्टॉप लगाऊंगा कि फुल स्टॉप भी हर जगह पर बहुत अहम होता है। फुल स्टॉप के बगैर हमारा मीनिंग नहीं होता हमारे पास। इसके बाद ये हमारा एस्टेब्लिश का जो है ना हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा यहाँ पर अपने डाइट ऐड करने का। यहाँ पर मैं तो स्पोक को जो है ना थोड़ा सा बीच में कर देता हूँ, ये बीच में हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम अपना तारीख लिख देते, जैसे 1310 हमारा तारीख है, मतलब 3010। मैंने अपने इस किचन का आगाज 3010 में किया है। भाई तुम लोग समझ रहे हो, आज से 1000 साल बाद करने वाला हूँ मैं इसका आगाज। दूसरे ये इसको जो है ना फिर से इसका साइज छोटा मोटा करके यहाँ पर इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। और हमारा जो है ना एस्टेब्लिश और जब कुछ जो कुछ भी है ना उनको सब यहाँ से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इसको जो है ना बेस हमारे इस वाली चीज़ को थोड़ा सा चुट्टू कर देते हैं। हमारा जो पहला उस साइज था ना इसका उसका 70 था, तो इसको भी हम 70 ही कर देते हैं। यहाँ पर हमारा 70 या फिर 33 है, जो भी है ना तुम लोगों ने अपने हिसाब से बिल्कुल जितनी भी चीज़ें करनी तुम लोगों ने अच्छी अच्छी करनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इस सबको जो है ना एक लेयर बनाने का। तो इसको मैं सबसे पहले एक लेयर बना लेता हूँ। ये हमारा एक लेयर बन चुका है। तो हमारा आज की वीडियो में यही एक लोगो बनाना था। आज के लिए इतना काफ़ी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।